हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय तृतीया की। अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो सके, ऐसा पात्र या ऐसी तिथि या एक ऐसा दिन जहाँ पर किया गया कोई भी कार्य कभी भी जिसका क्षय नहीं होता है। तो आज हम बात करते हैं अक्षय तृतीया किस किस तरह से मनाई गई, किसने सबसे पहले मनाई। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया पर हुई थी। इसी दिन कुबेर महाराज जी को धन संग्रह देवता की पदवी दी गई थी। इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने छठा अवतार लिया था परशुराम के रूप में। इसी दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी हम लोग कल्याण के लिए। इसी दिन महर्षि व्यास ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो अक्षय तृतीया से जुड़ी है। और एक और है जिसमें आदि शंकराचार्य जी ने स्वर्ण की वर्षा की थी कनक धारा स्तोत्र का पाठ करके। उस दिन उन्होंने कनक धारा स्तोत्र को पहली बार गाया था और स्वर्ण की वर्षा की थी। वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि वो कहीं गए और उन्होंने भिक्षा मांगी। वहाँ एक बुजुर्ग थी जो जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ आंवले थे। उन्होंने वही आंवले उन्हें भेंट स्वरूप दे दिए कि मेरे पास यही है, और उन्होंने स्वर्ण के आंवलों की वर्षा करवाई थी। ऐसा मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़िए, आपको भी ये मिल जाएगी जानकारी आदि शंकराचार्य की। तो इस दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए इस दिन स्वर्ण खरीदना अच्छा माना जाता है कि आप स्वर्ण खरीदें, चाहे चांदी खरीदें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़। कुछ लोग इस दिन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, डील करते हैं, कुछ इस दिन गाड़ी लेकर आते हैं। अगर आप हो सके तो स्वर्ण लाएं या आप इस दिन चांदी लेकर आएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अक्षय तृतीया की पूर्ण जो तिथि है 2:48 तक रहेगी, पूरा दिन सुबह से उदय तिथि के साथ। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी इस दिन, जिनके पास स्वर्ण खरीदने की कोई क्षमता नहीं है, वो अपनी क्षमता अनुसार 2 हल्दी की गांठ मौली से बांधकर अगर चावलों के साथ किसी पात्र में रखते हैं और उसे अक्षय पात्र का नाम देते हैं और उसमें कुछ कॉइन्स डाल देते हैं या चांदी का कुछ डाल देते हैं या स्वर्ण की कोई भी वस्तु डालते हैं और फिर उसको आप नॉर्थ में रखते हैं, तो आपको उसका बहुत लाभ होगा, क्योंकि नॉर्थ की जो दिशा है वह कुबेर की है और कुबेर धन संग्रह करता है। तो कुछ रुपए, कुछ पैसे उसमें डालकर आप इसको अक्षय पात्र को वहाँ पर रखें और आप देखेंगे कि आपके धन के स्तोत्र खुल रहे हैं, सुख समृद्धि आपके घर में आ रही है। मैं ये नहीं कहती कि कोई छप्पड़ फाड़ के चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि वो झूठ होगा। तो इसलिए मैं वही चीज़ आपको बताती हूँ जो कि साइंटिफिक है, जो मेरी खुद की आजमाई हुई है, जो लोगों की द्वारा चेक की हुई है, जो इतने समय से हो रही है। ठीक है? तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई थप्पड़ फटने वाला है। मुझे बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी। मेरी वीडियो हमेशा छोटी रहती है और मैं तभी बोलती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को दे सकती हूँ। तो मैं आज उनके साथ ये विधि शेयर कर रही हूँ कि अगर आप हो सके तो कुछ खरीद लीजिए, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हैं, वो भी आपको लाभ देगी। ठीक है? तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि ये अक्षय तृतीया आपके जीवन में अक्षय भंडार भर दे। इस दिन अगर आप अपनी किचन का सामान भी भरते हैं, चावल लाकर अपने घर में रखते हैं, घर का सामान लाते हैं, तो भी आपके घर में हमेशा माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहेगी। ज़रूरी नहीं कि हम स्वर्ण ही खरीदें, हम उसी चीज़ के पीछे भागें, हम और भी सामान खरीद सकते हैं। तो इसलिए हल्दी की 2 गांठें वो आप लाकर रख सकते हैं। जब आप ये गांठें लाकर रखें तो उनका ध्यान रखें, उसमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए। अगर उसमें कीड़ा लग रहा है या वो खराब हो रहे हैं, फिर उसे जल प्रवाहित कर दें। तो इस फिर दोबारा दूसरी आप हल्दी रख लें। जब भी कोई आप उपाय करें तो उसे रिन्यू जरूर करें, उसे दोबारा ज़रूर करें, उसे वहीं पर छोड़ें नहीं। और जब भी कोई ऐसा उपाय आप करें तो उसे डायरी में नोट ज़रूर करें, ताकि उसका लाभ आपको मिले और आपको याद रखना है कि कौन सी डेट पर, कौन सी उत्सव पर, किस त्योहार पर आपने कौन सा उपाय किया। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अपने घर में इकट्ठी करने की बजाय और नेगेटिविटी हो जाए, उससे अच्छा है कि आप कुछ सिलेक्टेड चीज़ें करें जो आपको पूर्ण लाभ दे। मेरी इच्छा यही है कि आप सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। माता रानी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे।
यही मेरी भावना है, यही भाव के साथ मैं आपसे बात करती हूँ। जय माता दी। खुश रहिए। अक्षय तृतीया पे जो संभव हो, जो सहज उपलब्ध हो वो आप रखें। जय माता दी।